बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लू रिवोल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है फिश पॉन्ड सॉइल क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम जानेंगे फिश पॉन्ड की सॉइल क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर हैं और उनका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। बॉटम सॉइल का पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी डिटरमाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत से प्राइमरी फूड ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन सॉइल में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट पर डिपेंड करता है। इन सब की जरूरत को ध्यान में रख के पॉन्ड के बॉटम सॉइल को केमिकल लेबोरेटरी में डिजाइन किया जाता है। हालांकि एक्वाकल्चर पॉन्ड में सही सॉइल क्वालिटी की प्रॉब्लम होना कॉमन है, इसीलिए बहुत से मेथड का यूज पॉन्ड सॉइल को इम्प्रूव करने में किया जाता है। पहला फैक्टर है टेक्सचर यानी बनावट। पेरेंट मटेरियल का नेचर और प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है कि सॉइल टेक्सचर कैसा है। फिश पॉन्ड की फर्टिलिटी कई तरह के फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी और सॉइल के डिफरेंट साइज के अनुपात से प्रभावित होती है। आइडियल पॉन्ड सॉइल को सैंडी होना चाहिए जिससे न्यूट्रिएंट निकल सके, या ज्यादा क्लेई नहीं होना चाहिए जिससे सारे न्यूट्रिएंट सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएं। यदि पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन सैंडी सॉइल में हुआ हो तो वाटर के सीपेज लॉस को कम करने के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर का हैवी डोज डालना चाहिए। नॉर्मली खेत में डालने वाली खाद का 10,000 से 15,000 kg पर हेक्टेयर पर ईयर होना चाहिए। सेकेंड फैक्टर है सॉइल एसिडिटी। सॉइल एसिडिक, एल्कलाइन या न्यूट्रल हो सकता है। सॉइल पीएच का आइडियल रेंज 6 से 8 है। पानी अगर एसिड सॉइल से होकर जाएगा तो वो एसिडिक और कम एल्कलिनिटी और कम हार्डनेस वाला हो जाएगा। एल्यूमिनियम और आयरन जैसे मेटल आयन प्रेजेंट होना भी जरूरी है। एसिड पॉन्ड में फर्टिलाइजेशन अच्छी नहीं होती। एसिडिटी को कम करने के लिए या वाटर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए लाइमिंग ही एक सही तरीका है। देखते हैं डिफरेंट सॉइल पीएच पर लाइमिंग की दर। 6.0 से 7.0 सॉइल पीएच में 0.3 से 0.5 मैट्रिक टन पर हेक्टेयर CaCO3। 5 से 6 सॉइल पीएच में 0.5 से 1 मैट्रिक टन पर हेक्टेयर CaCO3। 4 से 5 सॉइल पीएच में 1 से 1.5 मैट्रिक टन पर हेक्टेयर CaCO3। 3 से 4 सॉइल पीएच में 2 से 4 मैट्रिक टन पर हेक्टेयर CaCO3 डालना चाहिए। तीसरा फैक्टर है एसिड सल्फेट सॉइल। माइन स्पॉइल यानी रॉक वेस्ट और कोस्टल मैनग्रोव टाइड स्वैम्प से एसिड सल्फेट मिलता है, जिसमें अधिक मात्रा में पायराइट FeS2 1 से 6% पाया जाता है। जब तक सेडिमेंट कंटेनिंग पायराइट सबमर्ज्ड और एनारोबिक होते हैं तब तक ये कम और कम बदलाव लाते हैं, लेकिन जब ये सूख जाता है और हवा में एक्सपोज होता है तो ऑक्सीडेशन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के पीएच को कम कर देता है। पॉन्ड में एसिड सल्फेट सॉइल के साथ ये प्रॉब्लम ज्यादातर पॉन्ड डाइक से स्टार्ट होता है। पॉन्ड बॉटम फ्लडेड और एनारोबिक होती है, इसीलिए वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनता है। जब डाइक सूख जाता है तो ड्राई पीरियड में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और रेन के बाद बहते पानी के साथ पॉन्ड में चला जाता है। डाइक के एसिडिटी को लाइमिंग 0.5 से 1 kg पर स्क्वायर मीटर के रेट से डालकर कम किया जा सकता है, या एसिड रेजिस्टेंस ग्रास स्पीसीज लगाकर भी कंट्रोल कर सकते हैं। पॉन्ड को जल्दी सुधारने के लिए प्रोसीजर किया जाता है, जिसमें सबसे पहले पॉन्ड को सुखाना है और ऑक्सीडाइज पायराइट को सॉइल में डालना है। फिर पॉन्ड को पानी से भरना है और पानी को तब तक होल्ड करना है जब तक pH 4 से कम ना हो जाए, और फिर पॉन्ड को सुखाना है। इस प्रोसीजर को तब तक दोहराना है जब तक pH 5 से ज्यादा पर स्टेबल ना हो जाए। फिर पॉन्ड को 500 kg CaCO3 पर हेक्टेयर डालकर लाइमिंग करना है। चौथा फैक्टर है फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ पॉन्ड सॉइल, जिसमें एक कॉलम में है न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ सॉइल और दूसरे साइड है फर्टिलिटी स्टेटस। 3 न्यूट्रिएंट हैं। फर्स्ट अवेलेबल नाइट्रोजन, सेकंड है अवेलेबल P2O5 यानी फास्फोरस पेंटॉक्साइड, थर्ड है ऑर्गेनिक कार्बन। जब अवेलेबल नाइट्रोजन 250 mg पर kg से कम हो और अवेलेबल फास्फोरस पेंटॉक्साइड 30 mg पर kg से कम हो और ऑर्गेनिक कार्बन 0.75%
50% से कम हो तब सॉइल की फर्टिलिटी स्टेटस लो होती है, और जब 250 से 500 mg/kg अवेलेबल नाइट्रोजन और 30 से 60 अवेलेबल P2O5 और 0.75 से 1.5 ऑर्गेनिक कार्बन हो तब सॉइल की फर्टिलिटी स्टेटस मीडियम होती है, और जब अवेलेबल नाइट्रोजन 500 से ज्यादा और अवेलेबल P2O5 60 से ज्यादा और ऑर्गेनिक कार्बन 1.5 से 2.5 हो तब सॉइल की फर्टिलिटी स्टेटस हाई होती है। पांचवा फैक्टर है बॉटम सॉइल ऑक्सीडेशन। डिसॉल्व ऑक्सीजन वाटर सैचुरेटेड सॉइल में जल्दी मूव नहीं कर सकता, जिससे पॉन्ड सॉइल कुछ मिलीमीटर डेप्थ के नीचे एनारोबिक हो जाता है। एरेशन और वाटर सर्कुलेशन बॉटम सॉइल के ऑक्सीजनेशन के लिए अच्छा होता है, लेकिन फिर भी सॉइल की सरफेस लेयर इंटेंसिव फीस कल्चर पॉन्ड में एनारोबिक ही रह जाती है। जब सरफेस सॉइल की रेडॉक्स पोटेंशियल कम होती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड और दूसरे टॉक्सिक माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स पॉन्ड वाटर में चले जाते हैं। सोडियम नाइट्रेट पुअरली ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट में माइक्रोब्स के लिए ऑक्सीजन सोर्स की तरह काम करता है, जिससे रेडॉक्स पोटेंशियल और कम नहीं होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड और दूसरे टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन होता रहता है। छठा फैक्टर है ड्राइंग पॉन्ड बॉटम। जब पॉन्ड बॉटम क्रॉप के बीच में सूख जाता है या सॉइल पोर्स से या सॉइल क्रैक से वाटर का इवापोरेशन होता है तो एरेशन और सॉइल के माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन को बढ़ाता है। ज्यादा ड्राइंग करने से सॉइल बहुत सूख जाता है और माइक्रोबियल एक्टिविटी होने लगता है, इसीलिए 2 से 3 हफ्ते का ड्राइंग पीरियड सही होता है। डिस्क हैरो से सूखी सॉइल की जुताई एरेशन को इम्प्रूव करती है, लेकिन जुताई किए हुए एरेटेड पॉन्ड के बॉटम को दबाना चाहिए, जिससे पानी भरने पर इरोशन को कम किया जा सके। पॉन्ड मैनेजमेंट के कुछ दूसरे ट्रीटमेंट हैं जिन्हें किया जाता है। पहला है न्यूट्रिएंट रिमूवल। पॉन्ड वाटर से फॉस्फोरस को आयरन, एल्यूमिनियम और कैल्शियम आयन सोर्स डालकर अलग करना पॉसिबल है। ये आयन फॉस्फेट को इनसॉल्युबल आयरन या एल्यूमिनियम या कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में अलग करते हैं। एलम यानी एल्यूमिनियम सल्फेट एल्यूमिनियम के और फेरिक क्लोराइड आयरन सोर्स के रूप में पाए जाते हैं। एलम फेरिक क्लोराइड के कंपेयर में बहुत सस्ता और आसानी से मिल जाते हैं। जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, क्योंकि ये लाइमिंग मटेरियल से ज्यादा सॉल्युबल होता है। एलम का ट्रीटमेंट रेट 20 से 30 mg/लीटर और जिप्सम 100 से 200 mg/लीटर, जिसमें कम फास्फोरस कंसंट्रेशन होता है। एलम एसिडिक होता है और 500 mg/लीटर या उससे ज्यादा एल्कलिनिटी के पानी के लिए सुटेबल है। जिप्सम लो एल्कलिनिटी वाटर के लिए अच्छा होता है। दूसरा ट्रीटमेंट है फाइटोप्लैंक्टन रिमूवल। एल्गीसाइड्स को इंटेंसिव फिश कल्चर पॉन्ड में फाइटोप्लैंक्टन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। कॉपर सल्फेट को फाइटोप्लैंक्टन ब्लू ग्रीन एल्गी को कम करने के लिए यूज किया जाता है। कॉपर सल्फेट का डोज टोटल एल्कलिनिटी के 100वें भाग के बराबर देना चाहिए। फाइटोप्लैंक्टन को कम करने का सबसे सही तरीका मॉडरेट स्टॉकिंग और फीडिंग रेट को रेगुलेट करके किया जा सकता है, लेकिन एलम या जिप्सम को ज्यादा फास्फोरस को अलग करने के लिए यूज करना भी अच्छा है। तीसरा ट्रीटमेंट है क्लोरीनेशन। हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोक्लोराइड जो फ्री क्लोरीन रेसिड्यूज हैं, ये क्लोरीन प्रोडक्ट के पावर को डिसइंफेक्ट करते हैं, लेकिन पानी का क्लोरीनेशन फिश और प्रॉन दोनों के लिए डेंजरस अनबेनिफिशियल होता है। एम्प्टी पॉन्ड के बॉटम को स्टेरलाइज करना पॉसिबल है और फिर नया पानी भर देना, लेकिन अनस्टॉक्ड पॉन्ड में ही क्लोरीन प्रोडक्ट डालना चाहिए। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तब क्लोरीन डिमांड पूरी हो जाएगी और 1 mg/लीटर या इससे ज्यादा फ्री क्लोरीन रेसिड्यूज मिल जाएंगे। ये रेसिड्यूज कुछ दिनों में नेचुरली डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे और फिर पॉन्ड को सेफली स्टॉक किया जा सकता है।